हाँ, धन्य घड़ी जब भई सत्संग, ये सत्संग की महिमा। सत्संग के बारे में आप लोगों को एक अच्छा जानकारी देता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आता है, आप लोग सुने होंगे, नारद जी की कथा। नारद जी को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। ये सत्संग की चर्चा कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ सत्संग की महिमा क्या है, सत्संग का महत्व क्या है। मतलब ये जो मैंने अभी अभी बोला, 60 सुधर ही सत्संगति पाई, इस बात के अर्थ को समझा रहा हूँ आपको। नारद जी को तो कदाचित आप सभी लोग जानते होंगे। भागवत में बड़ा सुंदर ढंग से इसको वर्णन भी किए हैं महर्षि वेदव्यास जी। प्रथम स्कंद में आता है कथा। नारद जी जो थे वो पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे, जानते हो आप लोग? कौन थे? दासी पुत्र। उसकी माँ जो थी वो नरहीन का काम करती थी, लीपना, बुहारना, झाड़ू पोछा लगाना, किसी के घर बर्तन धोने जाना, मतलब ये सब काम करते थे। उसके पिताजी बचपना में ही चल बसे थे देवलोक। 6-7 वर्ष की अवस्था था पूर्व जन्म, नारद के पूर्व जन्म। तो बड़े गरीबी से जीवन यापन करते थे, जो मिल जाता था उसी से रूखा सूखा भोजन ग्रहण करते थे, जीवन निर्वहन करते थे। अब उसकी माँ जो पालन करती थी छोटे से बच्चे का। एक दिन की बात है, उनके गांव में कुछ संत महात्मा लोग आए। किनके गांव में? वो छोटे से बालक नारद जी के पूर्व जन्म, वो दासी के गांव में। गांव के मुखिया लोग थे। गांव का मुखिया लोग रहने के लिए उनको सुंदर मंदिर में स्थान दिए। तो मंदिर के सामने एक सुंदर घर था, वहीं स्थान दिए। तो संत महात्मा लोग वहां ठहरे। ठहरने के बाद वो जो नरहीन का काम करती थी दासी जो थी, वो लीप बुहार करके उस स्थान को झाड़ू वाड़ू लगा करके सुंदर गोबर से आच्छादित करके उस स्थान को शुद्ध पवित्र करके संत महात्माओं के ठहरने योग्य साफ सफाई कर दी। अब संत महात्मा वहां ठहरे। ठहरने के बाद वो जो छोटा सा बालक था, कौन? दासी का बेटा, उसको संत महात्माओं के सेवा में लगा दी। कथा एकदम ध्यान से समझना, सत्संग की महिमा बता रहा हूं आपको। उसके सेवा करने के लिए लगा दी। अब वो बालक उनके सेवा करता था। वो संत महात्मा लोग जब भोजन करते थे तो उनके भोजन करने के बाद जो थोड़ा जूठा बच जाता था उसी को खा लेता था। वो संत महात्मा लोग जब सोते थे तो उनके पैर दबाता था। छोटा सा बालक, 5-6 वर्ष उम्र था, पैर दबाता था। वो संत महात्मा लोग जब बैठ करके भगवान का नाम जाप करते थे तो एक दिन पूछे, गुरुजी आप क्या जाप करते हो? बोले, बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो गुरुजी मैं भी आपके साथ जाप करूं? बोले हाँ बेटा करो। बोले तो संत महात्माओं के साथ बैठ के छोटा सा बालक भी जाप करने लगता था। और संत महात्मा लोग बैठ के जब कीर्तन करते थे तो वो भी उनके साथ बैठ के कीर्तन करता था। संत महात्मा लोग बढ़िया संध्या काल में बैठ के संवाद करते थे, भगवत चर्चा करते थे, भगवान के विषय में तत्व ज्ञान की चर्चा करते थे, हरि कथा करते थे। तो बड़ा बैठ के लगन से सुनता था, जिज्ञासु भाव से। ऐसे वो दिन भर संत महात्माओं के साथ रहता था। छोटा सा बालक, दासी पुत्र, बड़े गरीबी था, अब ये समय पास करना है तो वहां पे समय बिताता था। ऐसे करते करते वो संत महात्मा लोग कुछ दिन रहे और वहां से जाने लगे। जब जाने लगे तो वो छोटा सा बालक रोने लगा। बोले, गुरुजी मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगा। संत महात्मा बोले, बेटा जब तुम हमारे साथ आए नहीं हो तो हमारे साथ जाओगे कैसे? क्योंकि ना तो कोई किसी के साथ आता है ना कोई किसी के साथ जाता है, तो तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। अब वो बालक रोने लगा, नहीं मैं आपके साथ जाऊंगा। तो संत महात्मा समझाए, देखो बेटा अभी तुम छोटे से बालक हो, तुम्हारे माँ के एकमात्र सहारा तुम हो। तुम्हारे पिताजी तो बचपना में चल बसे। यदि तुम भी तुम्हारे माँ को छोड़ के चले जाओगे तो तुम्हारी माँ क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी? अभी तुम्हारा पहला कर्तव्य है कि अपने माता का सेवा करो, उसके देखभाल करो। ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। इस प्रकार कह करके संत महात्मा उस छोटे से बालक को छोड़ के चले गए। अब उसको लेके कहाँ चले जाते हैं? चले गए। देखो श्रोता समाज, दुष्ट लोग तो तकलीफ देते ही हैं बेटा यशवंत, संत लोग भी दुख देते हैं। संत लोग भी तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं। लेकिन दुष्ट के दुख देने और संत के दुख देने में एक अंतर है। दुष्ट जब मिलते हैं तो दुख देते हैं, और संत जब हमको छोड़ के जाते हैं तो दुख देते हुए जाते हैं। ऐसे लगता है मानो वो हमारे प्राण को लेकर के चले जा रहे हैं। इतना कष्ट होता है जब संत हमको छोड़ के जाते रहते हैं। तो एक दारुण दुख देहि मिलत एक दारुण दुख देहि बिछुरत एक प्राण हर दे। दुष्ट लोग जब मिलते हैं तो दुख देते हैं, संत लोग जब छोड़ के जाते हैं तो दुख देते हुए जाते हैं। तो जब संत महात्मा छोड़ के जाने लगे तो छोटा सा बालक रोने लगा, विलाप करने लगा, घर आ गया। घर आके अपने माँ की सेवा करने लगा। अब वो संत महात्माओं के साथ रहने का आदत हो गया था, तो उनका असर हो गया था उनको।
तो जब जो बैठता एक माला लेकर के माला पकड़े और जाप करना शुरू कर देते थे। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल वसुदेव बाल नंद दुलार जय जय देव हरे जय जय देव हरे। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल वसुदेव बाल नंद दुलार जय जय देव हरे। तो दिन भर भक्ति करने लगता था, मंदिर में बैठ करके भगवान के श्री विग्रह के अवलोकन करने लगते थे। उसके माँ को डर हो गया, किसी भी माँ को डर होगा कि मेरा बेटा साधु तो नहीं बन जाएगा, है तो मेरा बेटा साधु वाधु तो नहीं बन जाएगा, कहीं ये साधु बन गया, सन्यासी बन गया, जोगी बन गया तो मैं कैसे करूंगी, मैं तो गरीबीन। तो माँ को चिंता होने लगा। तो उसके माँ जानबूझ करके जब भी नारद जी अच्छा जप करने बैठते थे उसको पूजा से उठवा देती थी, कोई ना कोई बहाना बना के। बेटा एक काम करो तो जाओ वहां से लेके आओ, बेटा एक काम करो तो वो करो, बेटा ऐसे करो, बेटा वैसे करो। तो नारद जी के भक्ति में बाधक बन गई उसके माँ। नारद जी को जब तब भक्ति करने नहीं देती थी। उसके माँ के अंदर डर हो गया था कहीं जोगी बन के मेरे को छोड़ के चला गया तो। अब नारद जी के भक्ति में विघ्न उत्पन्न करने लगी। एक दिन की बात है, उसकी जो माता थी वो गौ दोहन करने के लिए गई थी, वो दासी गौ दोहन करने के लिए गई थी। अचानक एक सर्प आया, ग्रस दिया, उसको डस दिया, जिससे उसकी माँ मर गई। जैसे उस छोटे से बालक को पता चला मेरी माँ मर गई, नाचने लगे खुशी के मारे। अच्छा हो गया माँ मर गई, मृत्युर्जन्मतां वीरम देहेन सहजायते। सोचो किसी के मां मरने से कोई खुश होगा, लेकिन वो छोटा सा बालक खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो संत के साथ रह करके सत्संग करके ज्ञान पा चुका है, सत्य का बोध हो चुका है उसको। कोई चीज वो परोपतव राम दुरावा, अबले वो परोपतव राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। जैसे वो झांकी अंतर ध्यान हो गए, वो बालक व्याकुल हो गए। अब व्याकुल होकर चमकते हैं और चमक करके नेत्र खोले। नेत्र खोलने के बाद उसका अवस्था कैसे, जिस प्रकार एक सर्प के न रहने पर मणि के दशा होता है। जैसे सर्प के सामने से उसका मणि चला जाए तो सर्प जैसे तड़पता है, जैसे जल से निकाल देने के बाद मछली की जो अवस्था होता है, ठीक उसी प्रकार वो बालक तड़पने लगे। कैसे? मणि बिनु फणि जिमि जल बिनु मीना, तिमि मम जीवन तुम ही अधीना। व्याकुल हो गए और व्याकुल होने के उपरांत नेत्र खोले, आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी में शब्द था, ना पुत्र इस जन्म में तुम मेरे रूप का दर्शन नहीं कर सकते, हाँ लेकिन तुम्हारा जब दोबारा जन्म होगा तब तुम मेरे सगुण साकार स्वरूप को प्राप्त होगे। इस प्रकार आकाशवाणी हुआ। अब वो बालक अपने मृत्यु का इंतजार करने लगा। एक एक दिन बीतने लगा। वो शुभ समय आया, उसके प्राणांत हुआ। प्राणांत होने के बाद दोबारा जब भगवान आदि सृष्टि कर रहे थे तो ब्रह्मा जी के निश्वास से वह बालक नारद बन करके प्रकट हुआ। देवदत्ताम मिमाम वीणा स्वर कुशल विभवतयाः। ब्रह्मा जी उसको वीणा प्रदान किए, करताल प्रदान किए, नारायण मंत्र प्रदान किए। और उस दिन से भगवान नारायण के नाम जाप करते हुए आबाद गति में त्रैलोक्य में वह भ्रमण करते रहते हैं। जब चाहे भगवान ब्रह्मा के पास, जब चाहे भगवान शंकर के पास, जब चाहे नारायण जी के पास चले जाते हैं। और तो और साधारण मनुष्यों के बात छोड़ो, ऋषि मुनि लोग भी उसका प्रणाम करते हैं, देवता लोग भी उसका प्रणाम करते हैं। सब बात छोड़ो, स्वयं माता पार्वती जब कुंवारी थी तो उसको गुरु बनाई थी। पार्वती माता जब कुंवारी थी तो नारद जी को गुरु बनाई थी। नारद जी से मंत्र दीक्षा लेकर के भगवान महादेव को प्राप्त की थी। तो नारद जी कहते हैं इस बात को कि ये सारा चीज उनको प्राप्त क्यों हुआ, ये उपलब्धि उनको प्राप्त क्यों हुआ। वो तो एक साधारण से दासी पुत्र था, एक गरीबीन का बेटा था। और वो एक गरीबीन का बेटा, एक दासी पुत्र ब्रह्मपुत्र बन गए। जयति जगति मायाम यस्य कायाद अवस्यते वचन रचन एकम केवलम चाकलस्य ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम ततस्मि। नारद और जब व्यास का संवाद हुआ था तो नारद जी इसी बात को महर्षि वेदव्यास जी से कहे थे कि एक साधारण से दासी पुत्र जो है ये सत्संग का प्रभाव है। वो जो संत महात्माओं के पैर दबाता था मैं, जो उन लोगों की जूठा भोजन ग्रहण करता था, जो उन लोगों के साथ बैठ के नाम जाप करता था, जो उन लोगों के साथ बैठ के मैं हरि नाम कीर्तन करता था, जो के साथ बैठ के मैं हरि कथा श्रवण करता था, ये वही सत्संग का प्रभाव है। सत्संग, सत्य का संग, ये वही सत्संग का प्रभाव है। जो एक दासी पुत्र आज नारद बन गए, ये सत्संग का प्रभाव।